हेलो गाइस, वेलकम टू महल एकेडमी। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था HTML एट्रीब्यूट्स। इस सेशन में हम सीखेंगे HTML एलिमेंट्स। स्टार्ट करते हैं। HTML एलिमेंट्स क्या होता है कि ये स्टार्ट टैग और एट्रीब्यूट, कंटेंट और एंड टैग का एक कलेक्शन होता है। तो HTML एलिमेंट्स क्या होता है कि एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और जो कि कंटेंट होता है उसको वेब पेज पर डिफाइन करता है। ये एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं: वॉइड एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और तीसरा इनलाइन एलिमेंट। तो HTML अब एलिमेंट्स होता क्या है? एलिमेंट्स क्या होता है कि एक ही स्टार्ट टैग और एंड टैग और ये बीच में कंटेंट, इन तीनों को मिला करके एक HTML एलिमेंट बनता है। आगे डिस्कस करते हैं कि HTML एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से और किस तरह से। वॉइड एलिमेंट क्या होता है कि इसमें स्टार्ट टैग और एंड टैग नहीं होता है। ये एक सिंगल टैग होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं BR टैग, जो ब्रेक टैग होता है। और हॉरिजॉन्टल टैग, इसमें ना तो स्टार्ट टैग होता है, ना एंड टैग होता है और ना ही ये कोई कंटेंट कंटेन करता है, ना ही कोई कंटेंट रखता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं वो हम आगे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो एक ब्लॉक को कंटेन करता है, जैसे कि इनलाइन एलिमेंट करता है। और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और उसकी वेब पेज की फुल विड्थ को ले लेता है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक स्ट्रक्चर होता है वेब पेज के मेन कंटेंट का, एक स्ट्रक्चर होता है, मेन पार्ट का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है कि जो कोहेरेंस ब्लॉक में उसको पेज को डिवाइड कर देता है। और ये जो कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो ये जैसे टिप H1 से H6 तक, जो कि हेडर यानी हेडिंग लाइंस, और ये हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट HTML इनलाइन एलिमेंट्स। अब HTML इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर दूसरा एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। वो यूज़ होने वाले एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट होते हैं, जो एक ही लाइन में यूज़ होते हैं। जैसे इनलाइन एलिमेंट ये पार्ट में कुछ अंतर करते हैं, जैसे दिए गया कोई टेक्स्ट होता है उसके अंदर में ही यूज़ होते हैं, जिस कंटेंट के बीच में यूज़ होते हैं। और ये प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन, दिए गए टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इनलाइन एलिमेंट कभी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विड्थ को ले लेते हैं। और एक इनलाइन एलिमेंट जो होता है वो अदर एलिमेंट्स के साथ यूज़ होता है, जैसे एंकर टैग के साथ ये एंकर टैग और बोल्ड टैग। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। यहाँ पे हम HTML की फॉर्मेट ले लेते हैं और यहाँ पे टाइटल देते हैं इसको HTML एलिमेंट्स। इसको हमने टाइटल दे दिया है। और HTML एलिमेंट्स। अब हमारा पहला क्या था कि वॉइड एलिमेंट। तो वॉइड एलिमेंट को कैसे यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं।
मान लो हम यहाँ पे एक BR टैग, ब्रेक टैग जो एलिमेंट होता है, ये हमारा वॉइड एलिमेंट होता है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हमने BR को यहाँ पे यूज़ किया और इसको सेव किया, तो डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं HTML elements.html नाम से इस फाइल को हम सेव करेंगे। हमारी ये फाइल सेव हो गई है। हम वापस जाएंगे फाइल मैनेजर में और हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, तभी हमारे वेब ब्राउज़र में ओपन होगा। अब जैसे हमने इसको, एक मिनट, हम इसको ब्रेक टैग को यहाँ से कुछ समय के लिए हटा देते हैं। अब हम इसको फिर से सेव करते हैं, सेव किया और वापस, अभी हमारे पास ये हेडिंग इस तरह से एक लाइन में लिखी आ रही है। और अब हम वापस से जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। अब हम यहाँ पे BR टैग को, BR टैग को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और इसको सेव करके वापस चलते हैं। और जब पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो BR टैग से क्या हुआ कि दूसरा जो लेटर था उसको उसने एक न्यू लाइन में शिफ्ट करा दिया। वापस विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग किस तरह से काम करता है, यदि हम इसमें हॉरिजॉन्टल टैग यहीं पे लगा दें तब क्या करेगा कि हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा, लेकिन इसमें कंटेंट तो होता नहीं है। तो हमको इन वॉइड टैग को हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, इसको Ctrl+S करके सेव कर देते हैं वापस। और जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है इसमें। वापस विजुअल स्टूडियो को चलते हैं और यदि हम हॉरिजॉन्टल टैग को हम यहाँ पे लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल टैग को हम यहाँ पे लगा दें, तभी हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसके नीचे देगा। जिसे Ctrl+S कर सेव करते हैं, वापस देखते हैं, ये हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन और मिल गई है। वापस विजुअल स्टूडियो कोड और उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद न्यू लाइन में चलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि एक डिप नाम का एक टैग होता है जिसको हम यूज़ करेंगे। डिप आ गया हमारे पास। अब मान लीजिए हम इसमें कुछ लिखते हैं, कुछ भी हमको लिखना है, जैसे कि हम लिखते हैं HTML elements are responsible for creating web page। HTML for creating वेब पेजेस। हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव और वेब ब्राउज़र, और इसको रिफ्रेश कर। तब आप देख सकते हैं ये टिप टैग से हमारा पास एक पैराग्राफ टाइप पे एक लाइन आ गई है। जो हमने इसमें टाइप किया था वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और दूसरा हमारे पास H1 से H6 तो वो आप देख ही चुके हैं, ऊपर ये H1 है, तो इसी तरह से H6 होगा। जैसे हमारा H1 से H2 जाएगा तो इसका हेडिंग का साइज थोड़ा घट जाएगा, और बस ऐसे ही हम इसको H1 से H6 तक जितना ज़्यादा लेके जाएंगे इसका साइज उतना अधिक घट जाएगा। और आगे चलते हैं हम। फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल टैग का यूज़ हमने देख ही लिया है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है इनलाइन एलिमेंट।
जैसे इनलाइन एलिमेंट के लिए हम यूज़ क्या होता है कि हमारा ये एलिमेंट्स के ही अंदर यूज़ होता है, अदर एलिमेंट्स। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम नीचे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर हम इसको प्रिंट कराएंगे। अब हम इसमें कराते हैं HTML एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट और COLLEC collection of start tag ATTRIPUTS attributes content and tag। और हम इसमें इसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमको एंकर टैग का यूज़ करना है, तो एंकर टैग को हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे ए धरा ए, उसके बाद एंकर टैग क्या इसलिए इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए हमको कोई लिंक बनाना है, किसी लेटर को हमें लिंक बनाना है, तब हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। जैसे हाइफन लिंक फर्स्ट। अब इसमें हम कोई लिंक डालें, जैसे HTML हमने डाला है, तो हमारे पास एक हम इसको पिन कर लेते हैं और हम इसको यहाँ से कॉपी, हमने ये लिंक कॉपी किया और वापस हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम इस लिंक को कॉपी कर देंगे। तो तब हमें क्या है कि हमें सिर्फ HTML को हमें लिंक बनाना है, तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल S और वापस अपना ब्राउज़र ओपन किया हमने और हम इसको रिफ्रेश जैसे करेंगे तो हमारे पास ये आया। अब ये हमारे पास लिंक बन गया है HTML। अब हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा सीधा विकिपीडिया के पेज पर चला जाता है। तो इसको हम वापस बैक एंड ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद हमारे पास आता है बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग क्या है कि देखो ये पैराग्राफ एलिमेंट है जिसके अंदर हमने एंकर टैग एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक हमको बोल्ड एलिमेंट है जिसको हमें यूज़ करना है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम इसको। हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे कंट्रोल S और ओपन ब्राउज़र और रिफ्रेश पेज। तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML बोल्ड होके आ गया है। तो इस तरह से हम इनलाइन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं अदर एलिमेंट्स के इनसाइड। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।